हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सामान्य रूप से हम अलग अलग यज्ञों का जब अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए हमें ब्राह्मण, पंडित, पुजारी की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विधियां जटिल होती हैं, लंबी होती हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन आज जिस यज्ञ को हम सीखेंगे, करेंगे, ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये दो यज्ञ के लिए कोई ब्राह्मण, पंडित आदि की हमें आवश्यकता। इस यज्ञ को हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। और अलग अलग जो दूसरे यज्ञ करते हैं तो उसमें एक वस्तुओं की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि ये 10, 15, 20 चीजें हमें चाहिए। लेकिन ये दो यज्ञ ऐसे यज्ञ हैं कि आपके पास 3 चीजें हैं केवल मात्र, तो आप देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कर सकते हैं। 3 चीजों में एक समिधा, समिधा मानी यज्ञ के लिए जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं समिधा। पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, अपामार्ग, बिल्व, गाय के गोबर के उपले या गाय के गोबर की स्टिक, ये सारी समिधाएं, इसमें से कोई भी एक समिधा का हम प्रयोग कर सकते जो हमें सुलभता से उपलब्ध हो जाए। दूसरी वस्तु हमें चाहिए गाय का घी, और तीसरी वस्तु हमें चाहिए हवन सामग्री, जड़ी बूटियां। हर यज्ञ में, चिकित्सा यज्ञ में और देव यज्ञ में सामान्य रूप से 2 चीजें सेम रहती हैं, लेकिन सामग्री उद्देश्य के अनुसार बदल जाती है। जैसे कोई बीमारी, विशेष से कैंसर हो गया तो कर्कटेष्टि एक विशेष औषधियों की सामग्री होती है, उसी से हवन करते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग है तो मेधेष्टि से हवन करते हैं। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग ऐसी दर्द या सूजन आदि बीमारियां होती है तो एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट से युक्त वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार आंखों की रोशनी का कम होना, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, कील मुंह से अधिक निकलना, शरीर में अधिक पसीना आना, गर्मी अधिक लगना, और जो पित्त की प्रॉब्लम होती है ना, वो जब बढ़ जाती है, एसिडिटी आती है, तो ऐसे रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे अलग अलग रोगों के लिए हम अलग अलग औषधियों से हवन करते हैं। तो 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? और दूसरे यज्ञ करते हैं तो उसमें हमें समय बहुत सारे चाहिए ना, 2-2, 3-3, 5-5 घंटे समय लग जाता है। इसके देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करने के लिए आपके पास 5 से 10 मिनट का समय है, तो आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए ये जो हम अभी यज्ञ सीखेंगे वो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, इसके लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, ज्यादा वस्तुएं नहीं चाहिए, पंडित, ब्राह्मण या विशेषज्ञ की हमें आवश्यकता नहीं होती है। एक बार हमने सीख लिया, उसके बाद हम अपने हाथों से कर सकते हैं। और थोड़ा सा घी, थोड़ी सी सामग्री चाहिए, इसमें लंबा खर्च नहीं होता है। अपितु ये छोटा सा यज्ञ करने पर जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, वो अथाह होते हैं, अनंत होते हैं। अनेक प्रकार के लाभ होते हैं इस देव यज्ञ को करने पर। देखिए, देव यज्ञ उसको क्यों कहा गया? हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब का हमारे जीवन के लिए सहयोग है, नहीं है? ये सब दे रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। वायु देवता हमें प्राण दे रहे हैं, जल देवता हमें जीवन दे रहे हैं, सूर्य देवता हमें रोशनी दे रहे हैं, चंद्र देवता हमें शीतलता दे रहे हैं। ये सारे दे रहे हैं ना, दाना देव, वो दे रहे हैं, इसलिए वो देव हो गए।
और हम लोग सब क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। ले रहे हैं तो हम क्या हो गए? किसी से हमने पैसा लिया और हम वापस ना लौटाएं तो फिर हम कैसे हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं ना। उसके क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। माता पिता ने हमने पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया, तो हम माता पिता के क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। ऐसे ही अग्नि वायु जल पृथ्वी सूर्य चंद्र ये सारे देवगण हैं, उनसे हम ले रहे हैं लेकिन वापस उनको क्या लौटा रहे हैं? तो हम उन देवताओं के क्या हो गए? ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? तो ये देव ऋण होता है। और इस देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कहे तो वो यज्ञ है। यह यज्ञ को करते हैं तो हम अपने जीवन में इस देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और देखिए उसके साथ साथ आज हम सब अपने घरों में पूजन करते हैं ना। सब लोग करते हैं पूजन, देवी शक्तियों का पूजन करते हैं ना। अब जब हम पूजन करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे लड्डू, अच्छी अच्छी मिठाई, बहुत अच्छा सा थाल तैयार करके भगवान के सामने रखते हैं। और फिर उस लड्डू को कौन खा जाता है? कौन खाते हैं? खुद खा जाते हैं। हमारे वेदों में उपनिषदों में शास्त्रों में दर्शनों में बताया अग्निर्वै देवानाम मुखम। ये जो अग्नि होती है ना वो समस्त देवों का मुख होता है। क्या होता है? सारे देवताओं का मुख होता है। और उस यज्ञाग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक वो सभी देवी देवताओं को पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा वास्तविक पूजन है। पहले हम ऐसे ही पूजन किया करते थे, फिर बाद में हमें शॉर्ट फॉर्म चाहिए ना, जल्दी हो जाए। और उस समय कुछ जब पूरी पारिस्थितिकी ऐसी बीच में घटनाएं और ऐसी चीजें हुई तो हमने शॉर्ट फॉर्म अपनाया। यहां पर अग्नि की साक्षी होती है तो हमने एक दीप जला करके अग्नि की साक्षी ले ली। यहां पर औषधियों की आहुतियां दे करके औषधीय धूम्र वायुमंडल बनाते हैं तो वहां पर हमने अगरबत्ती धूप बत्तियां बना ली और हमने एक शॉर्ट फॉर्म अपना लिया। और जो हमारी मूल पूजा पद्धति थी उसको हमने छोड़ दिया। वास्तव में देव पूजन का सबसे बड़ा साधन और माध्यम और वास्तविक तरीका है तो अग्नि में आहुति देना है। अग्निर्वै देवानाम मुखम। और जो अग्नि में आहुति देते वो सभी देवी देवताओं को पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ा पूजन है। और इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ होता है। देखिए हम सब 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं ना, अग्नि वायु जल पृथ्वी। इन 5 तत्वों से ही हमारा तन बनता है, शरीर बनता है। इन 5 तत्वों से ही सारा पर्यावरण भूमंडल ब्रह्मांड बनता है। और ये पांचों तत्व जब असंतुलित हो जाते हैं, आज हम फैक्ट्रियां कंपनियां औद्योगिकीकरण से लेकर के इस सारे विकास की अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं तो उसके कारण हमने बहुत भारी मात्रा में पोल्यूशन को जन्म दिया। उसके कारण ये 5 तत्वों में क्या हो जाता है? असंतुलन। और वो प्रकृति के अंदर जब असंतुलन होता है तो पंचभूतात्मक इस देह के अंदर भी उपद्रव होते हैं। बीमारियां होती हैं नहीं होती हैं? और इस प्रकृति में भी उपद्रव होते हैं। कहीं बाढ़, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी भूकंप, कहीं कुछ आपदा आती है नहीं आती है? ये क्यों आती है? ये 5 तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो पंचभूतात्मक या पिंड में भी और पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में दोनों में ये विकार पैदा हो जाते हैं। और ये पांचों तत्व यदि संतुलित रहते हैं तो हमारी इस तन में भी कोई बीमारी रूप उपद्रव विकार नहीं होंगे और इस प्रकृति में भी उपद्रव नहीं होते हैं। ये प्रकृति का पोषण करने का, पांचों तत्वों का पोषण और संवर्धन करने का सबसे बड़ा माध्यम यज्ञ है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि वेद में कहा। जैसे माता के गर्भ में शिशु होता है तो उसका पालन पोषण नाभि के माध्यम से होता है ना, ऐसे ही इस संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन यज्ञ रूपी नाभि से होता है, वेद में बताया। और कहा वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वी रसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना त्रिहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। अथर्ववेद के द्वितीय अध्याय के अंदर बताया
वसो पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करता है। पृथ्वी रसि, पृथ्वी लोक को संतुलित करता है, पृथ्वी लोक को पोषित करता है। मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु में स्थित होने वाला है, वायु में संतुलन कायम करने वाला है, वायु मंडल का पोषण करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना देहस्व, जिस जिस स्थानों पर यह यज्ञ होता है वह स्थान परम धाम बन जाते हैं। परमेण धामना द्रिहस्व, द्रिहस्व माने बढ़ाने वाले, हमें पोषण देने वाले, हमें आरोग्य देने वाले, हमें स्वास्थ्य देने वाले वो स्थान हो जाते हैं। परमेण धामना द्रिहस्व मां ह्वार्माते यज्ञ पतिम वार्षित, हे मनुष्य तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। ये पंचभूतात्मक पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विद्या है। इसलिए हम सब जो जब यज्ञ की चर्चा करते हैं ना, यज्ञ करने के लिए लोगों को कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का विषय है, ये तो ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है, और ऐसे करके अपने को अलग कर लेते हैं। इसको मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता है। देखिए इस प्रकृति में जितने भी उत्पात होते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, कुछ भी आता है, तो क्या वो ब्राह्मण ही प्रभावित होते हैं या हम सब प्रभावित होते हैं? सब होते हैं ना। इसी प्रकार से ये देव ऋण से वो ब्राह्मणी ऋणी होते हैं, हम सब भी ऋणी होते हैं, हम सब ऋणी होते हैं। इसलिए और हम सब इसका समान रूप से प्रयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, हम जिस जीवन को जीते हैं ना, ये जीवन किस आधार पे हमें मिलता है? पुण्यों के आधार पे। किस आधार पे? हम पूर्व जन्म में जितने भी कर्म करते हैं, पाप और पुण्य रूप, उसी के आधार पे अगले जीवन में जाति, आयु और भोग, जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने बताया ना, जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, कौन सी जाति में जाना। हम मनुष्य जाति में तो आ गए, जाति के बाद अब आयु, मनुष्य में आने के बाद हम देखते हैं एक व्यक्ति पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, युवावस्था में जीवन चला जाता है। मान लो कि उसमें भी हमें चिरकाल आयु मिल गई, उसके बाद भोग, अब उस मनुष्य जीवन में मिलने वाली सुविधाएं, धन, संपत्ति, माता पिता, गुरुजन, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, और भी बहुत सारा कुछ हमें मिलता है ना। एक व्यक्ति को हम देखें जीवन भर इतनी मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, बीमार हो जाए तो एक दवा नहीं खरीद पाता है। और एक व्यक्ति को देखे तो इतना पैदा होते ही धन धान्य ऐश्वर्य का मालिक हो जाता है। एक व्यक्ति को देखे तो बीमार हो जाए तो कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है, और एक व्यक्ति को देखे तो छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। ये सब किसके आधार पे हमें मिलता है? पुण्य के आधार पे। किस आधार पे? पुण्य के आधार पे। और मनुष्य जीवन में आकर के पुण्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। तो ये पुण्यों की कृषि है, पुण्यों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन और माध्यम है। और ये पुण्यों का प्राप्ति होने पर ये वर्तमान जीवन भी और आने वाले हमारे जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाते हैं। इतनी बड़ी चीज होती है। इसी प्रकार से देखिए, आज हम एक कल्प वृक्ष, आप सब लोगों ने सुना होगा, सुना है शब्द, क्या कहते हैं कि उस वृक्ष के नीचे जाओ और जो कल्पना करो वो साकार हो जाए। आप में से किसी ने कल्प वृक्ष देखा है? किसी ने कभी कहीं नहीं देखा है, ना किसी ने अनुभव किया है, ना किसी शास्त्र में लिखा है। लेकिन हाँ, मनोकामना की पूर्ति का सबसे बड़ा उपाय केंद्र बिंदु के रूप में हर एक शास्त्र में यज्ञ को बताया। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म कहते हुए और अलग अलग जगह पे बताया। इष्ट काम दुख, सारी इच्छित कामना को पूर्ण करने वाला है। सर्व काम दुख, सारी उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देकर के और अग्नि देवता से प्रार्थना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यज्ञ मनोकामना की पूर्ति का सबसे बड़ा साधन और माध्यम है। आप कोई भी संकल्प करके देख सकते हैं, आप यज्ञ करिए,
मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति दीजिए और उसके बाद प्रभु से अपनी प्रार्थना कीजिए, मनोकामना रखिए। आप देखेंगे अपने जीवन में परिवर्तन आते हुए। और हमारे सामने बड़े बड़े उदाहरण, प्रभु श्री राम का जन्म यज्ञ के माध्यम से, ये कितनी बड़ी घटना है। लाखों साल हो गए, आज भी हम उस महापुरुष, उस भगवान को हम याद कर रहे हैं, ये यज्ञ का परिणाम। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करने वाला एक सबसे बड़ा साधन और माध्यम, ये हमारा घर के अंदर पूजा पाठ का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था। आज हम उस चीज को, मूल को छोड़ चुके हैं और अलग अलग पद्धतियों को हम अपना रहे हैं। तो ये हम अपने घर के अंदर वास्तविक पूजन, मनोकामना की पूर्ति, देव ऋण से उऋण होना, पुण्यों की प्राप्ति, कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हम आज एक संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने घर के अंदर गायत्री मंत्र से 5-7 आहुति दे करके अपने घर के अंदर हर रोज हम हवन जरूर किया करें। और देखिए, इसके साथ साथ जो ये मैंने लाभ बताए, ये सारे आध्यात्मिक लाभ बताए। बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, किस यज्ञ को करते हैं तो इसमें जो जड़ी बूटियां, गाय का घी और सामग्री समिधा आदि डालते, तो ये तो जल गया तो नष्ट हो गया और धुआं हुआ तो और पोल्यूशन हो गया। आज इसके ऊपर अलग अलग कई सारी रिसर्चें की और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये हवन करने पर कोई भी द्रव्य को जब हम जलाते हैं तो वो नष्ट नहीं, अपितु रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। हमारे पास एक पात्र के अंदर पानी है, उसको 100 डिग्री पर गर्म करें तो क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हम उसको नहीं कह सकते ना नष्ट हुआ। ऐसे ही धरती पर कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव कभी नहीं होता है। नाश शब्द का अर्थ ही वही होता है, नस अदर्शन, नाश कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। कहने का अभिप्राय है कि अग्नि के अंदर डाला हुआ गाय का घी, सामग्री आदि नष्ट नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है गैस फॉर्म में, पार्टिकल के रूप में, एनर्जी, ऊर्जा के रूप में, वो अनंत गुना होकर के वायु में आ जाता है। जैसे गाय का घी का हम प्रधानतया प्रयोग करते हैं ना, बिना गाय के घी से हवन नहीं होता। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये घी साइंटिफिकली लोग कहते हैं ना, जलाते तो नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं, अभी तो रूपांतरित होकर के कई गुना हमें लाभ प्रदान करता है। तो इस प्रकार यह जो हम यज्ञ करते हैं, उससे अलग अलग विभिन्न कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और आज कई लोग मास्क लगाए हुए हैं ना, सब कोरोना से डरते हैं ना। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो भी यज्ञ करने पर जो धूम्र उठता है ना, वह धूम्र जब वायुमंडल के अंदर आ जाता है तो वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। साइंटिफिक एविडेंस के साथ भी आज प्रूव हो चुका कि हवन करने पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर हो जाता है। हवन करने पर वायु प्रदूषण दूर होता है, SOx, NOx, CFC आदि जो हानिकारक जहरीली गैसें होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कई सारे यज्ञ कर, रेडिएशन, आज मोबाइल का सब प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, रेडिएशन से हम सब प्रभावित हैं। हवन करने पर रेडिएशन से भी हमारा बचाव हो जाता है। और वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं। मानिए जो घना जंगल होता है ना, पेड़ पौधों से भरा लदा हुआ, उसके अंदर ऋण आवेशित कणों की जितनी मात्रा होती है, अर्थात वहां का जैसा वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल प्रतिदिन ये 5 मिनट जो यज्ञ कर लेता है, उस घर का वायुमंडल हो जाता है ऋण आवेशित प्राधान्य। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञ अनुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि
सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। हमारा समस्या था साइनस, जिसको अंग्रेजी में साइनोसाइटिस कहते हैं। तो इसको हम कई जगह दिखाए, जैसे अपने गांव से निकल करके दिल्ली गए, दिल्ली में एम्स में दिखाए, उस दिखाने के बाद राम मनोहर लोहिया में भी दिखाए, उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में भी दिखाए। वहाँ पे जब हम दवा चलाने के बाद वो स्प्रे किए, सब किए, लेकिन इस बीमारी में हम नाक का बीमारी बढ़ चुका था। एक स्वर बंद रहता था, जो सूर्य स्वर कहते हैं, दाहिना नाक, वो बंद था। तो बंद होने का कारण तो मालूम चल गया। अब दवा चलाए, दवा चलाने के बाद भी वो बीमारी में कोई असर नहीं। जब तक चलाते थे तब तक ठीक था। एक दवा है 25 सेकंड में 2 बूंद डालने के बाद नाक को कितना भी जाम है खोल देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये रहा, लगातार डाले तो आदी हो गए, अब उससे भी नहीं खुल रहा था। अब उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाए। एक सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल, जो गुरुग्राम में है। वहाँ पे दिखाए तो वहाँ एक मेम करके थी, उसने बोली कि बेटे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में भी जाने, वो बोली कि छोटी ऑपरेशन है। तो वहाँ ऑपरेशन के बारे में जानने के बाद हमने फिर दूसरे अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल है, उसमें गए। बोले कि ऑपरेशन अब करा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो वहाँ जाने के बाद कई सारे मरीजों से पूछताछ किए, तो एक मरीज ने बोला कि हम ये दोबारा ऑपरेशन कराने आए हैं। यानी कि उसको एक बार कराने के बाद साल भर बाद बोला कि हमें फिर से ही बीमारी हो चुका है। और सारे व्यक्ति से मिले तो एक बोले कि 3 बार हम ऑपरेशन कराए हैं। कोई बोल रहा था कि जब डॉक्टर से वो मिले तो उसने बोला कि ठीक हो जाएगा, परमानेंट ठीक होगा। तो हम पूछे कि भाई एक तो ये यहाँ पर 3 बार आई हुई है, तो ऑपरेशन थिएटर के पास तक गए, वहाँ से वापस आ गए, बोले कि ना अब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर अब अंतिम में सोचे कि अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, योग प्राणायाम करेंगे, कोई अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऑपरेशन करा लेंगे। तो रास्ते में पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से हमें बातचीत हुआ। तो बातचीत में उसने मोबाइल पर कई सारे अपना वो दिखाए ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, इतने लोगों को ठीक कर दिए। तो उसने जब दिखाए तो उसका मतलब हमें काफ़ी प्रभाव रहा, अंदर से लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम भी तैयार हुए और यज्ञ का जो सामग्री बताए उसको हमने प्रतिदिन करना चालू कर दिए। तो जब चालू किए तो देखे कि 4-5 दिन जब उसका गर्म जब उसका वो ताप लग रहा था, जो धा बोलते हैं, वो लगने के बाद वो नाक को देखे कि खोल दिया, उसको ढीला किया, तो हमें राहत मिला। उस दिन रात को खूब अच्छे नींद में एकदम मतलब कहा जाए तो मस्ती से सोए और बहुत अच्छे से सोए। तब लगा कि हाँ कुछ तो है, यज्ञ में तो कुछ तो है। तो हमने लगातार यज्ञ करना स्टार्ट किया और यज्ञ करने का ये परिणाम रहा कि आज जो हमारा बीमारी है 100% ठीक हो चुका है। और ये मात्र हम ये परिणाम कितने दिन का है? 3 माह का। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।